सो हेलो एवरीवन, लक्ष्यामी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, दैट इज मेनली गोइंग टू बी अबाउट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ठीक है, दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन था, अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड अक्रॉस अ रफ सरफेस बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। Frictional force of 30 Newton opposes the motion. The block moves 5 meter. Find work done by applied force. ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। आपको पता है एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला था, मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे फोर्स कितना, यहाँ पे अगर अप्लाइड फोर्स दिया है ना तो 50 न्यूटन लेना। ठीक है, एफ एस यहाँ पे 5 मीटर है। ठीक है, और कॉस थीटा वो इस तरफ से गया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ना, सो यह इस तरफ गया है हॉरिजॉन्टल फोर्स, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे अगर आया कि अप्लाइड फोर्स मतलब जितना क्वेश्चन में दिया गया है, और अगर बोला कि यहाँ पे बोला वर्क डन बाय फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लेना बस। ठीक है, फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिट द मोशन, इसलिए इसका कॉस थीटा कॉस 180 होगा -1। ठीक है, और एफ एस कॉस थीटा मतलब आपको तो पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। सो यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लगा, यहाँ पे 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए -150 जूल्स। और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लिखा है, तो यहाँ पे जो फोर्स हमको दिया गया है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लिखा है, मतलब साइन भी माइनस होगा, फ्रिक्शन अपोजिट मोशन, एंड फ्रिक्शनल फोर्स 30 न्यूटन का है इधर। सो हम बस 30 न्यूटन लिखेंगे, कोई नेट फोर्स आपको निकालने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन है मस्त भाई, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या है इस वाले क्वेश्चन में, 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या है 8 मीटर। बस लेट अस टेक व्हाट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स है वही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस, एनसीईआरटी का सवाल है, बस सबसे इजी क्वेश्चन है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। छोड़ दो, इतना ज़रूर बुक में नहीं दिया गया तो इतना यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 7 न्यूटन इंटू 8 मीटर, 56 जूल्स। समझ में आया, वर्क डन का यहाँ पे होगा 56 जूल्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे एक बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू 10 मीटर। फोर्स यहाँ पे कितना है, बस 150 न्यूटन। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब इस वाले डायरेक्शन में हुआ। लेट द सेम फोर्स इज अप्लाइड एट 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर द सेम डिस्टेंस। यहाँ पे इसका मतलब दो केसेस है, केस 1 केस 2। यहाँ पे भी फोर्स 150 न्यूटन लगा, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का हुआ। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में हमारे यहाँ क्या था कि जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ हुआ है। सो एफ एस कॉस थीटा अगर डालें, वर्क डन का वो जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, 150 इंटू 10 इंटू 1 एज कॉस, यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म नहीं हुआ ना, सो कॉस 0 1 हो गया, 1500 जूल्स फर्स्ट केस में। ठीक है, इस वाले केस में अगर हम देखें वर्क डन, ठीक है, एक मिनट, हाँ, केस 2, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फोर्स है वो बस 150 न्यूटन है, एज पर द जो भी हमारा प्रीवियसली था। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का, कॉस थीटा क्या है इधर, कॉस थीटा यहाँ पे कॉस 60 होगा, डायरेक्शन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स अप्लाइड, दैट इज कॉस थीटा। सो यहाँ पे कॉस डिग्री और 60 डिग्री है, यहाँ पे हाफ होगा। ठीक है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स यहाँ पे 150 न्यूटन इंटू 10 मीटर इंटू हाफ,
सो यहाँ पे होगा यहाँ से करें 75 750 जूल्स आंसर आ गया। फर्स्ट वाले का आंसर क्या था 1500 जूल्स, यहाँ इस वाले का था 750 जूल्स। ठीक है, इजी क्वेश्चंस। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, लेट्स रीड इट। ट्रक ऑफ मास 1800 kg। भाई देखो, ये आप एक टीचर को क्वेश्चन अगर पूछते हो, ठीक है, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में डाटा है उसका बस लिख लो। ठीक है, मास यहाँ पे 1800 kg लिख लिया। जितना लिखोगे ना उतना प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स ज़्यादा आसान होगी। विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब ये उसका इनिशियल स्पीड था, मतलब हम इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इट इज़ 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि हम कन्वर्ट करेंगे अगर तो 54 इंटू 5/18 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, उसके बाद स्टॉप्स होता है यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन एट डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। स्टॉप्स बढ़ के कुछ याद है? फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 200 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑफ द ट्रक एंड द वर्क डन बिफोर स्टॉपिंग। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? ma। मास हमको दिया गया, वी नीड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आपने तो पढ़ा होगा v² माइनस u² इक्वल्स टू as। ठीक है, v² माइनस u² बाई 2s। ठीक है, v का स्क्वायर क्या है? 0, 0 माइनस 15 का स्क्वायर 225/2 इंटू 200, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जो कि होगा -225/400, दैट इज -9/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपका आ गया फोर्स, सॉरी यहाँ पे आ गया एक्सेलरेशन। यहाँ पे अगर इनपुट कर दे 1800 kg का था ना, उसके बाद -9/16, उसके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आएगा नेगेटिव का साइन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, -1012.5 न्यूटन्स। फोर्स हमारा निकल के आया -1012.5 न्यूटन्स। फोर्स आया हमारा -1012.5 न्यूटन्स। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Fs। ठीक है, -1012.5 न्यूटन इंटू 200 मीटर्स, जो कि आएगा आपका -202500 जूल्स, या फिर हम लिख सकते हैं -2025 किलो जूल्स। बस फोर्स अप्लाइड हमारा आ गया ये वाला बाय द ब्रेक्स एंड ब्रेक्स ऑफ द ट्रक एंड वर्क डन बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है, वर्क डन बिफोर स्टॉपिंग Fs यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर ये वाला आ गया। ये फिर एक फालतू क्वेश्चन आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ यार आप लोगों को। क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी थोड़ा बढ़ानी चाहिए क्या? मास 10 kg। क्वेश्चन बस एक बार पढ़ो। बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाई 8 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एस 8 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कैलकुलेट वर्क डन। भाई क्या फालतू चोमू सवाल है भाई। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Fs। फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? m.a.s। मास कितना? 10 दिया है, एक्सेलरेशन 2 दिया है, डिस्प्लेसमेंट 8 दिया है। आ गया आपका आंसर। क्या आता है इसका आंसर? 160 जूल्स मैन। बहुत इजी सवाल है ये। बस एक काम करना, जो भी डाटा गिवन है ना उससे पहले लिख लो। चैप्टर के रिलेटेड जो भी फार्मूलाज है वो एक बार अपने दिमाग में लाओ, या फिर फार्मूलाज लिख के चलो। फॉर एग्जांपल v² माइनस u² 2as। ठीक है, जो डाटा आपको निकालना है एक साइड में आ जाओ, v² माइनस u² बाई 2s। जो गिवन डाटा इनपुट कर लो, आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये और एक फालतू क्वेश्चन आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहा है यार। मास 5 kg। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट समझ एक हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0,
एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ रहे हो? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 6 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? एफ एस, ठीक है। उसके बाद एम ए एस, फोर्स को मास एंड एक्सीलरेशन में तोड़ दिया। 5 इंटू 4 इंटू 6 24, 120 जूल्स। आंसर आ गया भाई। बस फोर्स को मास एंड एक्सीलरेशन में तोड़ा, आपका आंसर रेडी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे क्या है एनर्जी। सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये, लेट्स गो। एनर्जी इज एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज एनर्जी इट मीन्स इट कैन मेक समथिंग मूव, लिफ्ट, हीट और कॉज अ चेंज। आप मतलब आप अगर आपने देखा होगा आपकी मम्मी, ठीक है, किचन में रोटी बना रही है, ठीक है, मतलब डो को लेती है, वहाँ पे एक लाइक क्या है बोलते हैं, मैं सर उसको सर यार मैं भूल गया, वुड वाला में एक होता है ना, वहाँ पे रोटी पका के बेलती है, जो उसका तो शेप चेंज होता है रोटी का, उसके बाद वो मतलब सेकने के लिए लगा देती है, रोटी बन जाता है। वहाँ पे हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। कैपेसिटी मतलब क्षमता, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसे हम एस माइनस टू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ क्वांटिटी। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। उसके बाद व्हाट डज 1 जूल ऑफ एनर्जी मीन? 1 जूल ऑफ एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। बस जो एनर्जी का 1 जूल होता है वही 1 जूल ऑफ वर्क भी होता है। डेली टर्म्स में इमेजिन यू जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल विच जस्ट इनफ फोर्स टू मूव इट 1 मीटर। ये बस एक बुक है, ठीक है, आपने बस इसको आगे धक्का दिया, 1 न्यूटन, आपने 1 मीटर घूमा, ठीक है। द एनर्जी यूज्ड दैट इज 1 जूल। बहुत ईजी है। 1 न्यूटन के फोर्स में अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हो 1 जूल का 1 जूल का वर्क या फिर एनर्जी होगा, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आपके इस चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज है, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आपने मतलब झरने में झरना देखा है, लाइक यहाँ पे वाटरफॉल भी देखा है, या फिर रिवर भी देखा होगा। जो पानी यहाँ पे, जो वाटर यहाँ पे घूम रहा है ना, ठीक है। इवन इफ आपने फैन भी देखा होगा कभी अपने मतलब छत के मतलब जिस रूम में आप खड़े हो वहाँ पे फैन देखा होगा, ठीक है। वो फैन भी घूम रहा है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। आप यहाँ पे खुद बैठे हो, चुपचाप बैठे हो, बस सुन रहे हो, आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो बट आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ से इसको याद रखना। काइनेटिक मतलब कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर कैसे होता है? आप गाड़ी से कुछ किलोमीटर कवर कर सकते हैं। गाड़ी क्या होता है? मूव होता है, ठीक है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप बस रेस्ट में एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और हाइट, बस। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन सब्सटेंसेस रिलीज्ड इन रिएक्शंस। इवन इफ आप जो बैटरी फ़ोन के बैटरी में भी बहुत सारे केमिकल एनर्जी, या फिर कोई भी मतलब सेल वाली बैटरी देख लो, ड्यूरासेल का नाम सुना होगा। ड्यूरासेल में भी बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं बैटरी में, ठीक है। उसके बाद हीट एनर्जी, बहुत ईजी है। एनर्जी फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स और फास्ट पार्टिकल्स।
आप अगर मतलब पानी उबल रहा है या फिर आपको मतलब कोई भी इवन if क्या बोलूँ जितने भी मतलब सन हो गया कि स्टार्स हो गए, वहाँ पे भी हीट एनर्जी होता है, ठीक है। उसके बाद लाइट एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम रिसोर्सेस लाइक द सन और बॉल्स। भाई नेचुरल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स, अपनी लाइट एनर्जी बहुत ईजी है। आप घर में वीडियो देख रहे हो या फिर फ़ोन या किसी डिवाइस से देख रहे हो, वही तो लाइट एनर्जी आप लोगों को दिखाई दे रही है ना। लाइट एनर्जी हेल्प कर रही है, इट हेल्प्स अस टू सी। साउंड एनर्जी, साउंड भी एक, साउंड लाइट दोनों प्रकार के एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये आप नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जब मैं साउंड पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट अगर आपका फ़ोन कभी वाइब्रेशन मोड में चला गया, ठीक है, सो कभी कभी कॉल आता है वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होता, ठीक है, वही साउंड एनर्जी है। बहुत हमारे रियल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम स्प्लिटिंग और कंबाइनिंग आइटम्स। ये हम नेक्स्ट मतलब अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब लेक्चर्स नहीं, जो क्लास 10th या क्लास 11th में वहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? आपने एनर्जी तो पढ़ लिया है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। बस ये याद रख लिया ना, काम हो जाएगा, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट हैज काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जेक्ट घूम रहा है मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको इसका डेरिवेशन आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स गो। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस, फोर्स का हम मास इंटू एक्सीलरेशन भी लिख सकते हैं, एम ए, यहाँ पे एस रख गया, ठीक है। मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने एक फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। ये पढ़ लिया ना, अब काम 2 सेकंड में हो गया, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स ए एस, ये हो गया ना। अभी काम कैसे? भाई ए एस का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे मास इंटू ए एस की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। सो हम इसे लिख सकते हैं हाफ एम डॉट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या पड़ा? एनर्जी पोजेस्ड भाई ये मूविंग बॉडी, वो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। देखो एक मिनट, हाँ, हमने क्या पढ़ा? एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। अब हम ऑलरेडी मोशन में है यार, वो शायद चला गया, कोई नहीं, फिर से लिख लेता हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस, फोर्स इंटू फोर्स को मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद आया क्या होता है, हाँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स ए एस। मास यहाँ पे लगा लिया, मास डॉट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। u 0, यहाँ पे u कट गया, ठीक है। हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ने वाले हैं, दिखा रहा हूँ आप लोग, हाँ। सो नेक्स्ट वाले डेरिवेशन में जाने से पहले m मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, k मतलब काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स। हाँ, यहाँ पे मैंने और एक बार समझ गया, एनर्जी मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी यहाँ पे चलेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझा लिया। हाँ, अगर एक बात है, अगर कोई मतलब एक मिनट, आपको मैंने बोला ना हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर वो मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 नहीं था, देन वर्क डन का फॉर्मूला
हमेशा आएगा ये वाला, इफ़ यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा तो ये वाला का काम आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक क्या क्या हमारे काइनेटिक एनर्जी के एप्लीकेशंस है या फिर एग्जांपल्स। मूविंग कार में भी होता है, रनिंग कार इज काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट्स इन मोशन। गाड़ी चल रही है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। फ्लोइंग वाटर, मैंने आपको बोला वाटर इन रिवर वाटरफॉल हैज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मूवमेंट। उसके बाद फ्लाइंग एरोप्लेन, एन एरोप्लेन इज द कार हैज लार्ज मूवमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। जहाँ मूवमेंट, जहाँ भी मूवमेंट दिखा उसका मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हुए, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, बुलेट मूव्स एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है, सो इट कैरीज अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग बॉल, फुटबॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड हैज काइनेटिक एनर्जी। स्पिनिंग फैन ब्लेड्स, मैंने आपको बोला था, ब्लेड्स ऑफ अ सीलिंग फैन एंड मोशन हैव काइनेटिक एनर्जी। जहाँ मतलब मूवमेंट आपने देखा ना वहाँ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे उसका डेरिवेशन भी आ गया। मैंने आपको डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस होता है। फोर्स एफ एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ओवर डिस्प्लेसमेंट है, सो वर्क डन इज एफ एस, डब्ल्यू इक्वल्स एफ इनटू एस। So work changes the object's velocity from u to v with acceleration to a. The kinetic energy is the work done to the change the object's speed. v square minus u square upon 2a, यहाँ s का फॉर्मूला निकल गया, f equals ma। वही सेम चीज, ठीक है। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? नेट वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या होता है वहाँ पे आपने पढ़ा था हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ पे कोई नेटवर्क डन हुआ है तो उसकी सो वर्क एनर्जी थ्योरम, the work energy theorem states that the net work done by a force on an object is equal to change in its kinetic energy, ठीक है। सुनो, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। इफ ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगा। और ये बोल रहा है वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ के फॉर्मूला होगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, जहाँ पे v स्टैंड्स एज फाइनल वेलोसिटी और u स्टैंड्स एज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन। यस, ये ट्रायंगल देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला, इसको बोलते हैं डेल्टा, जिसका मतलब होता है चेंज, ठीक है। वर्किंग का फॉर्मूला फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वेयर W इक्वल्स वर्क डन, के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो उसके बाद मास ऑफ बॉडी पी ट्वाइस, बोल रहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या P बाय काइनेटिक एनर्जी Q बोल रहा है, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, हाफ लिख लिया। क्या बोला? मास ऑफ बॉडी P इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉडी Q। मास ऑफ बॉडी P इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉडी Q। अगर बॉडी Q का मास m होगा तो इसका मास 2m होगा, बट इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ Q। मतलब इसका अगर v हुआ, v स्क्वायर लगेगा, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर इज अ फॉर्मूला, तो इसका v/2 होगा, v/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा। सो एम वी स्क्वायर बाई 4 यहाँ पे होगा m v स्क्वायर बाई 2।
एम वी स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन 2. 2/4 मतलब 1/2 होता है. दिस इज द आंसर फॉर इट. How much work done is changed in changing the velocity of body of mass of 5 kg from 10 meter to 15 meter per second. वर्क डन का इधर फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. हाफ मास 5 kg, वी का क्या स्क्वायर है यहाँ, वी है यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड मतलब 15 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर. ठीक है. हाफ इंटू 5 इंटू 225 माइनस 100 जो कि होता है 125. जिसका आंसर आपका होगा. वॉइस क्वालिटी अगर अच्छी नहीं आ रही तो प्लीज़ माफ़ कर देना. एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ठंड हो गया है ना, ठंडी हो गई तो थोड़ा मतलब वॉइस अच्छे से साउंड नहीं कर रहा होगा. आई एम रियली सॉरी फॉर इट. देन if the velocity of a body is doubled by what factor does its kinetic energy increase? Justify numerically using formula. एक नॉर्मल बॉडी का काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में होता है हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड बट फैक्टर. ठीक है. उसका वेलोसिटी जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या है, वेलोसिटी डबल हो गया. हाफ एम इसका वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड मतलब 2v का होल स्क्वायर. हाफ एम 4v स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ 4. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. ये हो गया जस्टिफाई न्यूमेरिकली यूजिंग फॉर्मूला. Up to the next one, a 10 kg object is moving with a velocity of 6 meter per second. Calculates its kinetic energy. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ इंटू 10 इंटू वी का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. हाफ इंटू 10 यहाँ पे 5 होता है 5 इंटू 36 जिसका आंसर होगा 180 जूल्स. इफ सेम बॉडी इज ब्रॉट टू रेस्ट हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट. सो इसके लिए v यहाँ पे इस केस में 0 हो जाएगा as same body is brought to rest. So work required to stop it is half m v square minus u square. हाफ इंटू मास मतलब हाफ इंटू 10. v का स्क्वायर कितना है यहाँ 0 माइनस e का स्क्वायर 36. 6 का 0 माइनस 6 का अगर हम स्क्वायर करें 5 इंटू 36 5 इंटू माइनस 36 सॉरी. इसका आंसर होगा माइनस 180 जूल्स. ठीक है. अ 2 kg ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट. मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 2 kg. इनिशियल वेलोसिटी 0 एज इट इज एट रेस्ट. ठीक है. अ फोर्स इज अप्लाइड एंड इट स्टार्ट्स मूविंग व्हेन इट अटेन्स अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. इसका जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है. कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर. 16 2 कट जाएगा 16 है ना. यहाँ पे 16 मतलब 4 का स्क्वायर है. ठीक है. तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा 16 जूल्स. सो इसके बाद वर्क डन. ठीक है. वर्क डन का फॉर्मूला होगा यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. हाफ इंटू 10 सॉरी हाफ इंटू 2 इंटू वी का स्क्वायर कितना है. सो वी का स्क्वायर होगा 16. यू का स्क्वायर तो 0 होगा. सो इसका आंसर भी 16 जूल होगा. ठीक है. ये वाला आप लोगों के लिए स्टिल बॉडी ऑफ मास 10 kg होंगे तो वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट काइनेटिक. डाटा बस एक बार नोट डाउन कर लेना, आंसर अपने आप आ जाएगा. मास 10 kg वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी. उसके बाद अगर वेलोसिटी डबल हो गया तो न्यू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. होमवर्क है. ठीक है. A car weighing
1000 kg and traveling at 30 meter per second to stop at a distance of 50 meter, decelerating uniformly. Work done by the brakes. ये आया एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है. लेट्स नोट डाउन द डिटेल्स. मास का है यहाँ पे तो 1000 किलो का कार है, ठीक है. ट्रैवलिंग है 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड का है. स्टॉप्स आर डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0. डिस्प्लेसमेंट यहाँ का 50 मीटर. वर्क डन बाय ब्रेक्स, ठीक है. उसका आगे एफ एस फॉर्मूला, इसका एम डॉट ए डॉट एस. ए हमको निकालना होगा, आपने तो पढ़ा होगा. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस. हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, ठीक है. ए वी का स्क्वायर क्या है यहाँ 0 पर यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाई 2s, टू मतलब इंटू 50 माइनस 900 बाई 100. इसका आंसर आएगा माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. मास इसका 1000 बटो माइनस 9 इंटू 50, इसका आंसर होगा माइनस 450, इसमें 1 2 3 जूल्स, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन टू स्टॉप अ बॉडी. मास क्या है 10 kg. इसका वेलोसिटी क्या है, एक मिनट. टू स्टॉप अ बॉडी ना, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है. सो अपन कन्वर्टिंग इनटू मीटर पर सेकेंड, 54 इंटू 5/18, यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0. फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया. वर्क डन का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ इंटू मास 10 kg इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब 0 का होल स्क्वायर तो 0 का माइनस 225, 15 का होल स्क्वायर 5 माइनस 1125 जूल्स, ठीक है. आंसर आ गया. इसके बाद रॉकेट इज मूविंग तो वेलोसिटी v, वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट इज 100 रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जीज. सो काइनेटिक एनर्जी जो इसका इनिशियल होगा, ठीक है, होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और न्यू काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा हाफ एम, क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ दिस इज सडन ट्रिपल, मतलब 3v हो जाएगा. इसका स्क्वायर करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर आएगा, वो भी 9 टाइम्स. सो वो होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का 9 टाइम्स, ठीक है. अपॉन रेशियो मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो कि 9 टाइम्स है. सो अपॉन कैलकुलेशन 1:9 इज द आंसर. एंड नेक्स्ट वन, 2 balls A and B have masses 5 kg and 10 kg. बॉल ए का मास क्या है 5 kg, बॉल बी का मास क्या है 10 kg, ठीक है. बॉल ए मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. ये 15 मीटर पर सेकेंड में मूव कर रहा है. बॉल बी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड में मूव कर रहा है. विच बॉल हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी बॉल ए का लिख देते हैं, ठीक है. हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, इसका होगा हाफ इंटू 5 इंटू 15 का स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी बी का होगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, तो क्या हाफ इंटू मास क्या होगा इसका 10 kg इंटू वी का स्क्वायर, क्या 10 का स्क्वायर कितना 100. अपॉन कैलकुलेशन हियर उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 562.5 जूल्स, ठीक है. तो इसका आंसर आएगा 5 इंटू 100 500 जूल्स.
सो काइनेटिक एनर्जी ए इज द राइट आंसर, काइनेटिक एनर्जी। और इसका आंसर होगा बॉल नंबर ए हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद है ना। इफ बोथ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डबल्ड व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी कंपेयर टू द ओरिजिनल। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ के इक्वल्स हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। मास 2m हो जाएगा, वेलोसिटी 2v हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी कंपेयर टू ओरिजिनल। इसका काइनेटिक एनर्जी में जो न्यू वाले में उसमें वैल्यू डाल दिया, वो होगा 8 टाइम्स ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर। वैल्यू अगर पुट करोगे 2 इंटू का होल स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर इस साइड के इनिशियल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी डैश इक्वल्स हाफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 8 टाइम्स। ठीक है, if mass is kept constant and the velocity is tripled, by how many times will the kinetic energy increase? Also find the percentage increase in kinetic energy. ठीक है, मास कांस्टेंट है, मास m रहेगा, वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड मतलब वेलोसिटी 3v, how many times will the kinetic energy increase? हाफ m, यहाँ पे वेलोसिटी की जगह 3v आपने इनपुट कर लिया, तो होगा 9 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एक मोड में ये वाला पार्ट एक्चुअली में इम्पोर्टेंट था, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चुना है। ठीक है, find the percentage increase in kinetic energy. So यहाँ पे आंसर होगा 9 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। क्यों हुआ ये 8 काइनेटिक एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। ठीक है, कट गया 800%, इसका आंसर होगा। क्यों हुआ बताता हूँ। चेंज का जो है ना, चेंज परसेंटेज का फॉर्मूला है न्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। 9 काइनेटिक एनर्जी जो आपका प्रीवियस वाला था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ही था, अपन के ही कर दिया, इंटू 100 कर दिया, कट जाएगा इंटू 100, 800% आंसर इसका। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए SW है। ठीक है, सो मासेस ऑफ स्कूटर्स एंड बाइक्स आर इन द रेशियो 2:3। क्या हो रहा है, मास इसका 2:3 में है, बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर कंपेयर द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस वाले में क्या करेंगे, मैं बस लिख रहा हूँ, लेट कांस्टेंट ऑफ रेशियो बी x। थोड़ा सा बस हिंट ले लो, कांस्टेंट ऑफ रेशियो अगर x लिया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्कूटर, काइनेटिक एनर्जी अपन बाइक, इसका रेशियो पूछ रहा है, हाफ हाफ। यहाँ पे मास इसका 2x अगर डालोगे, यहाँ पे 3x डालोगे, और v स्क्वायर मतलब 108 को इसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना, और उसके बाद आंसर सब्स्टिट्यूट करना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भी आप लोगों के SW अगर राइट से बाइसाइकिल, ये 4 मार्क का बस केस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, आप कर लोगे। ठीक है, एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट योर डाउट्स। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू 24/7। टिल दैट, साइनिंग ऑफ, बाय श्रेयांश भैया। And yeah, you can also comment for shout out। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जाना। ठीक है, वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, where we send free notes। ठीक है, till then, tada, bye bye, we will see you in the next lecture, bye bye।